So recently, PM Modi ji has noticed one plant known as sea buckthorn, a Himalayan wonder, native to Ladakh, also known as Ladakh ki Sanjeevani. Yes, I'm talking about sea buckthorn. आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला ये प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, ये अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। पता है, इसको हिमालयन वंडर्स भी बोलते हैं। क्यों? Because it is rich in vitamin C, 12x more than oranges. Yes, it boosts immunity. It has some anti-inflammatory and anti-aging properties in it. Then it also helps in soil erosions. क्योंकि इस सुपर फूड में गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए, संतरे और आंवले से 100 गुना ज्यादा विटामिन सी है। यहाँ तक ओमेगा 3, 6, 9 और रेयरली मिलने वाला ओमेगा 7 भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में है, जिस वजह से ये अपनी लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हार्ट फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, डायबिटीज को मैनेज करता है, स्किन को ग्लोइंग बना देता है, एजिंग को भी स्लो कर देता है, यहाँ तक बालों को मजबूत बनाता है, झड़ने से रोकता है और थ्रोट कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। Sea buckthorn, a plant from Himalayas with magical healing powers, now getting national attention. भारत के हिमालयन रीजन्स में हमें मिलता है दुनिया का सबसे न्यूट्रिशनल सुपरफूड सी बकथॉर्न। Sea buckthorn is a hardy thorny shrub that thrives in cold and arid mountainous regions, Himalayas, Ladakh and other parts of Himachal. अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे घर में उगा सकते हैं, हम होम गार्डनर्स, अगर हम ये कंडीशंस फुलफिल कर सकें। नंबर 1, climatic requirements, ideal zones, climatic conditions where winters are harsh, especially like the areas Himalayas, Ladakh and some part of north. Not ideal for tropical areas or humid areas like coastal Maharashtra, Tamil Nadu and Kerala. Number 2, soil requirements, prefer sandy well-drained soil with low fertility, avoid clay heavy or waterlogged soil, can tolerate dry, nutrient poor conditions. 3, my favorite, sunlight. He also requires 6 to 8 hours of direct sunlight and thrives well in well-lit area or where air circulation is great. Number 4, planting and care tips. This one is interesting. Whenever you are planning to grow this plant, we have to plant both male and female plant together. For every 1 male plant, we need at least 6 to 8 female plant. Yes. ये वो बेरी है जिसने लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। गार्डनर्स इंडोर प्लांट्स को पसंद करते हैं, सेम वैसे ही छोटी सी बेरी के अंदर because he does not like to sit in waterlogged condition. So whenever the soil is dry, we need to water this baby. Number 3, pruning. ओमेगा के 4 we have to go for regular pruning to सिंगल बेरी में thorns and to shape up the विटामिन सी का plant. रिचेस्ट सोर्स, 1 से 2 मीटर का गैप कितने ही होगा न्यूट्रिशन हर है इसके अंदर। बीच में, because अभी ये रिसर्च काफी लगातार इस पे चल रही है होता कि वो कितनी न्यूट्रिशन। नंबर 5, प्रोपगेशन। अगर आपको ये प्लांट कहीं से भी मिल जाता है तो आप उसकी रूट डिवीजन मेथड से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, सीड से ग्रो कर सकते हैं, देन स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। रूट डिवीजन एंड सीड से जल्दी ग्रो होता है, अगर आप स्टेम काट के उसको प्रोपगेट करें तो थोड़ा टाइम लगेगा बट ग्रो ज़रूर हो जाएगा। बट ध्यान रहे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की, ये सबसे ज़्यादा ठंड वाली जगह में होता है। तो हिमालयन पीपल, प्लीज़ start growing this sea buckthorn magical plant. For more gardening related information, do follow me on Instagram and YouTube.